लेकिन जब अंग्रेज़ों ने ये डुरन लाइन बनाई थी, तो एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि जो पठानों का प्रभाव वाला इलाका था, वो बीच में से काट दिया। तो कुछ चले गए अफ़गानिस्तान की तरफ, जिसके साथ ये समझौता हुआ कि आप चला लो अपना जैसा चलाना है, आपके यहाँ नहीं आ रहे हम। और कुछ आ गए हिंदुस्तान में तब के। तो उस वक़्त तो ख़ैर किसी ने सरहदें बाँधी नहीं होंगी, शादी-ब्याह, रिश्तेदारियाँ चलती रही होंगी। कालांतर में मेरा ख़्याल है 47 के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई होगी। 47 में जब मैं बात करता हूँ तो ये प्रॉब्लम्स चाइना के साथ भी थी इंडिया की, वहाँ पर ही बात हो रही थी। इनफैक्ट तिब्बत पर हमला होने से पहले तिब्बत के साथ भी भारत की बातें हो रही थी कि ये जो सीमाएं हैं अंग्रेज़ों ने बनाई हैं, ज़रा इन पर बात कर लेते हैं। तो ऐसा तो हुआ ही होगा ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी 47 में बात हुई हो। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि ये जो चीन की मुसीबत है हमारे ऊपर, ये भी अंग्रेज़ों की दी हुई है। ये मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है, ये वाटरशेड लाइन है ही नहीं। वाटरशेड लाइन वो होती है पहाड़ों में जिसमें एक तरफ पानी बहता है और फिर उसकी दूसरी तरफ से दूसरी तरफ दूसरे डायरेक्शन में बहता है पानी। ये वो लाइन नहीं है जो नेचुरल बाउंड्री होती है मुल्कों के बीच में। चाइनीज़ ने भी ये समझाने की कोशिश करी, बल्कि 1913 में जब चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव शिमला आया और ब्रिटिश ने उसको बिठाया, तो वो उसने अगले दिन साइन होना था डॉक्यूमेंट, वो रात में ही भाग गया। उसने साइन ही नहीं किया वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि उस वक्त 1913 में भी ब्रिटिश सरकार की लाइन पे वो एग्री नहीं कर रहे थे चाइनीज। इस मामले में किताब ऐसे ही मैं बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए, अगर मैं ठीक नाम ले रहा हूँ, ए एस भसीन साहब ने लिखी है। और उसमें ये जिक्र है कि किस तरह चीन ने दबाव में इस लाइन को उस वक्त मान भले लिया, लेकिन वो 47 से पहले ही और बाद में तो खासकर इस बात को बार बार कहता रहा कि भाई हम पर प्रेशर था, गला पकड़ा हुआ था, उस टाइम हमको मानना पड़ा। लेकिन अब जब दोनों मुल्क आज़ाद हैं तो हमें नए सिरे से सीमाओं पर बात करनी चाहिए। आज चीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अफगानिस्तान में क्या माहौल था 47 में? अफगानिस्तान में और पेचीदा माहौल था, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के सबसे बड़े लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, वो गांधी जी के खास थे, कासम खास थे। तो वो तो हिंदुस्तान के साथ ही रहना चाहते थे, और उन्होंने बल्कि ये कहा भी कि यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स, कांग्रेस से, कि आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है, कि क्योंकि कांग्रेस उनके लिए लड़ी नहीं कि उनको हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। और उन्होंने इलेक्शन का बहिष्कार कर दिया था जिसमें तय होना था कि ये एरिया किधर जाएगा, क्योंकि वो इलेक्शन ही हिंदू मुस्लिम हो गया था। तो उनको डर था कि ये कम्युनलाइज हो चुका है ये इलेक्शन, हो सकता है कि मुस्लिम लीग जीत जाए, तो वो भी उस इलेक्शन से हट गए। वो तो एक पेचीदगी से दूसरी पेचीदगी पैदा होती गई, और पाकिस्तान को हमेशा ये डर रहा इस लाइन का। इसलिए जो कहते हैं पैरानोया भी था, क्योंकि अफगानिस्तान में उस वक्त बादशाह रूल कर रहे थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ड्यूरेंट लाइन को। ऊपर से जो उसका बॉर्डर प्रोविंस है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा, उस ज़माने में NWFP, उसका सबसे बड़ा लीडर जो है वो जेल में बैठा हुआ है पाकिस्तान के, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो मान नहीं रहा है उस लाइन को। तो पाकिस्तान की सरकार या कोई भी सरकार होती तो उसको डर तो होता ही। तो उसी वक्त से ये सस्पिशन, ये शक चलता रहा।